स्टूडेंट, ये जो है मेरे पास पेपर है, क्लास सेकंड ईयर का है ये। ग्रुप 8 है, मीरपुर बोर्ड, एजेके मीरपुर बोर्ड का है। तो क्योंकि मैंने जो पहली वीडियो जो अपलोड की हुई हैं वो सारी की सारी प्रैक्टिकल की हैं यूट्यूब पे। तो अब जो है कुछ स्टूडेंट की शिकायत थी कि सर हमें जो है पेपर का पैटर्न बताएं और तरीका बताएं कि किस तरह का पेपर आता है और क्या क्या चीज़ करनी पड़ती है, किस तरह सॉल्व करना पड़ता है। ये मेरे पास बोर्ड का पेपर है। तो टोटल मार्क्स जो होते हैं स्टूडेंट वो 30 होते हैं और 3 घंटे का टाइम होता है। और इसके ऊपर जो है हेडिंग लिखी होती है कि नोट क्या चीज़ करनी है। द कैंडिडेट विल मार्क 2 एक्सपेरिमेंट फ्राम ईच सेक्शन 1 एंड 2। 2 सेक्शन नहीं है, 3 सेक्शन है बल्कि। ठीक है, तीसरा सेक्शन अलग है, वो ग्राफ वाला, वो भी मैं बताऊंगा किस तरह करना है। पहले 2 सेक्शन के लिए जो पहला पॉइंट इसने लिखा हुआ है, स्टेटमेंट है। 2 सेक्शन है ना, सेक्शन 1 में से 3 क्वेश्चन है, सेक्शन 2 में से 3 क्वेश्चन है। अब सेक्शन 1 में से आपको कह रहा है कि एग्ज़ामिनर कह रहा है, जो मेन जो यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, एग्ज़ामिनर आपको बोलेगा कि भाई पहले सेक्शन में से 2 क्वेश्चन मार्क करें, जो आपको आते हों, सही आते हों, अच्छे आते हों, वो 2 क्वेश्चन मार्क करें। तो इसी तरह दूसरे सेक्शन में से आपको बोलेगा कि भाई इसमें से 2 क्वेश्चन आप मार्क करें, तो जो आपको सही आते होंगे। अब वो एग्ज़ामिनर की जो है मर्ज़ी है, एग्ज़ामिनर क्या करेगा, आपको वो 2 जो मार्क किए हैं आपके ग्रुप बनाएगा या इसी तरह अलग-अलग रखेगा, तो वो उस पे डिपेंड कर रहा होता है। वैसे ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। तो हर ग्रुप में 16-17 इस तरह लड़के होते हैं, तो उनके अलग ग्रुप बनाए जाते हैं। अब हर ग्रुप में तकरीबन 4-4 5-5 इस तरह लड़के रखते हैं, अलग उनको बिठाते हैं। तो फिर कहते हैं जी भाई आप ये करें, सेक्शन 1 जैसे है उसमें से क्वेश्चन आपने पहले 2 टेक किए हैं, पहला और दूसरा टेक किया है, तो आपको आता है जी पहला सही आता है। जैसे मेजर द डायामीटर ऑफ थिन वायर विद अ स्क्रू गेज एंड कैलकुलेट इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये आपको सही आता है, आपने परफॉर्म भी किया है, आपने पहले भी किया जो है, अपनी स्कूल कॉलेज वाली लैब में भी किया है, सारा कुछ किया है। तो अब आपने क्या करना है, ये सिलेक्ट करना है कि सर मैंने ये वाला करना है। तो बस आप सिलेक्ट करेंगे, फिर एग्ज़ामिनर आपको बोलेगा कि भाई आप लिखें फिर इसको। तो उसमें क्या चीज़ लिखनी है, अब देखें ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें लिखना क्या है। तो इसमें ये जो प्रैक्टिकल है, पहले आप किसकी हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग लिख के उसके बाद आपने अपरेटस लिखना है। अपरेटस के बाद दूसरा जो काम है, एक होता है ना प्रोसीजर, जो कॉपी के ऊपर बनाते हैं, वो प्रोसीजर नहीं बल्कि आपने ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन जो होती है कॉपी के ऊपर, वो ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन लिखनी है और लास्ट पे आपने रिजल्ट कर देना है। ठीक है। और कुछ प्रैक्टिकल ऐसे होते हैं, जैसे जैसे क्लास सेकंड ईयर में है, ग्लास स्लैब का तो नहीं है अलबत्ता, प्रिज्म वाले 2 प्रैक्टिकल हैं। और प्रिज्म वाला क्या करना है, उसके लिए अलग तरीका है। वो प्रिज्म आपने लेना है, वो क्योंकि प्रिज्म के बगैर तो आप रीडिंग कर नहीं सकते, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन कर नहीं सकते। तो अब प्रिज्म लेना है आपने, पहली फुर्सत में सर प्रिज्म दें, और प्रिज्म की मदद से आप जो है उसकी रीडिंग नोट करेंगे। ठीक है, उसका एंगल वगैरह लिखना पड़ता है। तो बाकी जो इसके अलावा जैसे ये वाला है स्क्रू गैज वाला, इसकी डायग्राम वगैरह नहीं बनानी है आपने। जस्ट क्या करना है, अपरेटस, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन कुछ चीज़ें लिखी और लिख के बाकी आपने जगह खाली छोड़ देनी है। क्योंकि आपने जो है एग्ज़ामिनर को परफॉर्म करके वहाँ पे रीडिंग जो आप इस तरह तो नहीं लिख सकते ना, तो परफॉर्म करके लिखेंगे। आपने एग्ज़ामिनर से बोलना है कि सर हमें जो है स्क्रू गैज प्रोवाइड करें, तो स्क्रू गैज आपको प्रोवाइड होगा। तो उसके बाद आपने परफॉर्म करके वो 3 रीडिंग करनी है। ठीक है, परफॉर्म करके आपने एग्ज़ामिनर को चेक करवाना है। इस तरह आपका एक प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। फिर आना है आपने किसके ऊपर जी, दूसरा सेक्शन जो है आपने जो टिक किए हैं, ठीक है, मार्क किए हुए हैं 2 क्वेश्चन, उनमें से आपको बोलेगा एग्ज़ामिनर कि इसमें से फॉर एग्जांपल आप दूसरा क्वेश्चन करें या आप तीसरा क्वेश्चन करें। जैसे आपने दूसरा और तीसरा कर दिया, तो आपको बोलता है जी भाई तीसरा जो है इसमें जैसे तरतीब के साथ छठा बन रहा है, इधर सेक्शन 2 के हिसाब से तीसरा बन रहा है। स्टडी द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूजिंग फोटो सेल। आपको कहता है जी भाई ये वाला करें। देखें, एक चीज़ और जहन में रखनी है कि ये जो है इसमें से जैसे इसका ग्राफ भी होता है, लेकिन यहाँ पे ग्राफ नहीं है। अगर साथ लिखा है ग्राफ भी है, जैसे आपकी कॉपी है, कॉपी के ऊपर ग्राफ भी साथ बनाना है इसका। ठीक है, बट जब आपने देखना है कि अगर साथ लिखा है कि ग्राफ भी बनाएं, फिर आपने उसको नहीं करना, फिर उसकी
बनिस्बत कोई दूसरा प्रैक्टिकल आप सेलेक्ट करें, क्योंकि फिर आपको डबल काम करना पड़ेगा ना, ग्राफ दो दो बनाने पड़ेंगे, यहाँ भी ग्राफ है उधर भी बनाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ग्राफ नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ईजी है। आपने आपने बोलना है एग्जामिनर को कि सर मुझे ये वाला आता है, तो फिर आपने सेलेक्ट करना है, वो लिखना शुरू वो के बोलेगा जी आप लिखें आप, तो उसी में उसमें भी यही करना है, ऑपरेटर ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन, लास्ट पे आपने रिजल्ट कर देना है। ठीक है, आपका ये काम हो जाएगा। ओके, साथ साथ परफॉर्म करके आप दिखाते जाएंगे एग्जामिनर को, तो ये तो आपका पेपर वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आते हैं तीसरे सेक्शन के ऊपर। जो तीसरा सेक्शन है इसके 5 नंबर होते हैं ग्राफ के, 2 ग्राफ आते हैं। आपने जो है ग्राफ टिक करना है कि ये मतलब टिक किसमें क्या, 2 ग्राफ हैं, 2 में से कोई एक करना है। एग्जामिनर को बताएंगे सर हम ये वाला ग्राफ करेंगे या ये वाला करेंगे, ये वाला जो इजी लगे आपको, जो आपने सही तरह से किया, जो समझ जाएं कि ये मैं इजी कर सकता हूँ या सकती हूँ। ठीक है, तो फिर आप ग्राफ पेपर आपको प्रोवाइड करेगा, उसी के ऊपर आपने जो है ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ के हवाले से मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड की हुई हैं, तो यूट्यूब पे आप सर्च कर लें, वहाँ से मैंने बिल्कुल इजी करके जो है आपको जो है वहाँ पे ग्राफ वाली वीडियो डाली हुई हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं ग्राफ किस तरह करना है, क्या तरीका है इसका, स्मॉल स्केल किस तरह है, लार्ज स्केल किस तरह करना है, और उनके नंबर डिवाइड हैं। देखिए 5 नंबर है ना, तो 5 नंबर डिवाइड होते हैं। जैसे स्केल लिखने, स्केल के नंबर होते हैं, एक्सिस ड्रा करने उनके नंबर होते हैं, फिर पॉइंट देने उनके नंबर होते हैं। तो इसी तरह इसमें जो है ये सिर्फ 10 नंबर लिखने के नहीं है, इसमें आपके नंबर डिवाइड हैं। ठीक है, नंबर क्या है, डिवाइड। 10 जो है जस्ट आपको लिखने के नहीं मिलेंगे, बल्कि परफॉर्मेंस के भी 10 नंबर। वो एग्जामिनर के पास एक शीट होती है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। मेरे ख्याल में 6 नंबर जो हैं वो लिखने के होते हैं, बाकी जो 4 नंबर हैं वो परफॉर्मेंस के होते हैं। ठीक है, तो आपने परफॉर्म करके एग्जामिनर को दिखाना है कि सर हमें आता है ये प्रैक्टिकल, ठीक है, हमने किया हुआ है। आप एग्जामिनर से बार बार मतलब आपको उसको दिखाएंगे, रीडिंग दिखाएंगे, फिर एग्जामिनर को पता चलेगा कि भाई आपने पहले ही परफॉर्म किया है, ये ना आपका नंबर कोई कट जाए। ठीक है, तो ये हुआ टोटल जो है। लास्ट पे जो है लास्ट पे जो है बच्चे बाकी जो 5 नंबर वो किसके हैं, वाइवा के। 3 नंबर आ गए वाइवा के, और 2 नंबर आ गए आपकी जो कापी जो आपने बनाई हुई है उसके 2 नंबर आते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो वाइवा होता है ना, वाइवा यहाँ से जो है आप जो मर्ज़ी करें, जिस तरह भी करें, अगर आपका वाइवा ठीक नहीं है तो फिर यहाँ से आपके नंबर भी कट सकते हैं। तो वही एग्ज़ामिनर ज़ाहिर शक में होता है, वो देने तो एग्ज़ामिनर ने होने नहीं ये सारे नंबर ना, तो एग्ज़ामिनर शक में पड़ सकता है। तो आपने वाइवा जो है कोशिश करनी है वाइवा अच्छा करना आपने अपना। ठीक है, 3 नंबर का वाइवा है, ये 3 ना समझें बल्कि ये 30 नंबर समझें, क्योंकि वाइवा अगर आपने अच्छा दिया तो एग्ज़ामिनर भी सोचेगा भाई हाँ इसने तो तैयारी की हुई है, इसको आता है, फिज़िक्स आती है, तो ये बच्चा ठीक है, तो उसको नंबर दे सकता है वो एग्ज़ामिनर। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किए थे कि सर आप जो है हमें पेपर के हवाले से बताएं, पेपर किस तरह का आता है, तो हमें प्रॉब्लम होती है वहाँ पे। तो ये ग्रुप 8 का पेपर मैंने उठाया, तो मैंने कहा वीडियो अपलोड कर दूँ, तो ताकि उनकी जो है वो क्लियर हो जाए जो भी प्रॉब्लम है उनको। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।